हे गाइस, दिस इज सतेंद्र। आप सभी का सतेंद्र जीएस एकेडमी झांसी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2020 के जितने भी एग्जाम थे, बहुत सारे एग्जाम जो थे पोस्टपोन कर दिए गए थे। और आज हम लोग सीटेट एग्जाम की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट एग्जाम 2020 5 जुलाई को होना था, या मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूं, सीटेट 2020 का एग्जाम 5 जुलाई को जो होना था, लेकिन कोविड 19 के कारण इस एग्जाम को हम लोगों ने स्थगित किया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि नवंबर माह चल रहा है, 2020 का स्टार्ट हो चुका है। तो इस साल आपका सीटेट का जो 5 जुलाई का एग्जाम था वो इस साल नहीं होगा, लेकिन जल्दी ही आपको 31 जनवरी 2021 में या 2021 के प्रथम माह में आपको 31 जनवरी को यह एग्जाम देखने को मिलेगा, सीटेट एग्जाम 2020। कहने का अर्थ इतना सा है कि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। 31 जनवरी आप डेट ध्यान में रख लीजिएगा, 2021। इस डेट को आपका सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और जल्दी ही आपका सीबीएसई के द्वारा नोटिफिकेशन जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम समय है, 80-85 दिन का ही समय है। और ये वही समय है जब त्योहारों का उत्सव भी होता है, दिवाली भी होती है। और दिवाली में हम लोग समय जो होता है त्योहारों में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोविड 19 ने पहले ही सभी का बहुत सारा समय जो होता है खराब किया है, आर्थिक क्षति भी पहुंचाई है। तो इन सेलिब्रेशन को तो करते ही रहिए, लेकिन जो आपकी स्टडी जो स्टॉप हो चुकी थी उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करें। जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो रनिंग प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग अपनी कॉपी किताबों को बहुत दिन से टच ना किए हों या बहुत दिन से ना पढ़ रहे हों। तो मुद्दा इतना सा ही है कि 31 जनवरी के लिए 2021 के लिए आप अपनी साफ स्पष्ट क्लैरिटी के साथ रणनीति बनाना स्टार्ट कर दें, किसको कितना समय देना है। तो ध्यान से एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये जो 80 दिन का समय है, जैसे 5 सब्जेक्ट आप देखते हो, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड अगर बात करूं मैं पर्यावरण ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, अगर आप घर पर ही स्टडी कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो घर पर पढ़ रहे होंगे, तो कभी भी छात्रों, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो कभी ऐसा ना करें कि ईवीएस लगातार आप पढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे एक दिन लिया आपने, उस दिन ईवीएस पढ़ लिया। सेकेंड दिन आपने देखा तो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लिया। तीसरे दिन आपने देखा तो हिंदी पढ़ लेते हैं। चौथे दिन आपने फिर देखा तो अरे मन कर रहा है, आपने फिर से बाल मनोविज्ञान उठा लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। टाइम स्लॉट मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है कि ये आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो उसको समय ज्यादा दीजिए। यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट लेके चलें, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स और इंग्लिश जैसा आपने ले रखा होगा, तो इन सभी सब्जेक्ट को हमें डेली कवर करना है। ध्यान रखिएगा, समय बहुत कम है, 1.5 घंटे, सवा घंटे, जो भी आप उचित समझते हो, इनको आप डेली करेंगे। ध्यान रखेंगे, इन 5 सब्जेक्ट को डेली कवर करेंगे, तब जाके आप 80 दिन में इस एग्जाम को 31 जनवरी को जो होने वाला है, एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी पोजीशन में पहुंचेंगे जहां आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग पैडागॉजी जो होता है उससे थोड़ा घबराते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें और सीटेट की बात कर रहे हैं हम लोग, और ईवीएस की बात करें तो ईवीएस की पैडागॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की पैडागॉजी, तो अगर आप पहली बार दे रहे हैं, या कुछ लोग पढ़ चुके हैं या एग्जाम दे चुके हैं, अगेन दे रहे हैं, तो वो अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट बनाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, किताबी ज्ञान जो है आपका, उसको सराउंडिंग से कनेक्ट करके देखिए। जैसा कि मैं आपसे बोलूं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, जैसा कि आप जानते हो, समावेशी शिक्षा जो होती है सभी के लिए होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो पैडागोजी पर बेस्ड होते हैं, जहां पर इंसान जो होता है अपना कॉमन सेंस जो होता है, अपनी तर्क बुद्धि को अगर सही अप्रोच के साथ, सही एटीट्यूड के साथ इस्तेमाल करे, तो पैडागोजी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली डेली, तो एक स्थिति जरूर पक्का आएगी, आपकी पैडागोजी जो होगी आपकी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। बस करना क्या है, प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस शुरू से लेके अंत तक आपको छोड़ना नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता हो, सीटेट एग्जाम जो होता है आपको बुकलेट मिलती है आपको, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। तो यानी कि आपको ऑफलाइन सेट पेपर की प्रैक्टिस करना चाहिए OMR सीट पर। कहने का अर्थ ये है, जब आप टेस्ट पेपर देते हो, अगर आप टेस्ट पेपर OMR पर नहीं दे रहे हो तो यानी कि 4 ऑप्शन है, उन्हीं में से आप टिक कर दोगे। लेकिन वही काम आप OMR पर करोगे, गोले भरोगे, तो उसमें लगता है वक्त। और गोले भरने की प्रैक्टिस डायरेक्ट एंड में एग्जाम वाले दिन नहीं करना है। यानी कि उसी तरीके के सेट पेपर आपको OMR के साथ आज से अपनी हैबिट में डाल लेना है, ताकि 80 85 90 दिन के बाद आपके अंदर एक हैबिट आ जाए, तो उन सब चीजों से डरोगे नहीं आप, ठीक है। उतनी ही पेडागोजी अगर आपने प्रैक्टिस आज कर ली, उसको OMR पर डील कर लिया और उसको आपने हल कर लिया अभी से, तो पेडागोजी भी आपको डर नहीं लगेगी, बशर्ते प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके अंदर परफेक्टनेस आएगी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको बाल मनोविज्ञान की बात करता हूं और EVS की बात करता हूं। EVS आप पढ़ रहे हो ना, तो EVS में कुछ सेट क्वेश्चंस जो होते हैं, वो जो होते हैं पॉसिबिलिटी रहती है कि आएंगे ही आएंगे, आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना आए। इसका अर्थ ये होता है कि हमें सभी चीजों को टच भी करना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो पहले ही करना चाहिए। यानी कि EVS में आप लोग 3 4 5 जो कक्षा है, 3 4 5 NCERT 3 4 5 की NCERT जरूर पढ़ें। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने लेक्चर में आपको EVS कवर करा दूं, 3 4 5 कक्षा की NCERT, और इसके साथ पेडागोजी के प्रीवियस क्वेश्चंस MCQ भी डील करेंगे। चलिए, ये आज का लेक्चर जो है ना, कम समय में बात कर रहा हूं, जल्दी हम लोग और भी बात करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा सब्जेक्ट जो लोगों को कभी कभी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनके लिए आसान भी हो सकता है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, शिक्षण शास्त्र की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मनोविज्ञान की। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब से यह एग्जाम स्टार्ट हुआ है सीटेट का, 2011 से मान लेते हैं, 20 चल रहा है, तो इन 10 साल के जितने भी बार एग्जाम, साल में 2 बार होता था, है ना, तो जितने भी क्वेश्चन या जितने भी बार ये एग्जाम हो चुका है, उन सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या पुराने पेपर आप अपने पास रख लें, उनको आप सॉल्व करें, क्योंकि वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा बाल मनोविज्ञान में। अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहता है और वो अपने पास बगल में पुराने क्वेश्चंस रखता है और उनको सॉल्व करता है, तो डेफिनेटली आपको फायदा अवश्य होगा, ठीक है। तो जो साल में 2 बार होता है ना, तो उन सभी के ध्यान में रखिएगा। 10 साल के पुराने पेपर आप अपने पास रख लीजिए, रखना नहीं है, उनको प्रैक्टिस के साथ आपको सॉल्व करना है। अब बात आती है प्रैक्टिस, तो उसके साथ थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन की भी बात आएगी। यानी कि थ्योरी तो पढ़ लें, तभी तो हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, है ना। पहले कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए बाल मनोविज्ञान में, जैसे कि ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया। तो यहां पर मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूं बाल मनोविज्ञान में, इनको आप कोशिश करिए कि ये छूटे ही ना। कौन से टॉपिक हैं? कुछ मैं थिंकर्स की बात करता हूं, जैसे कि प्याजे, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, छूटना ही नहीं चाहिए। जल्द ही मेरा कल या परसों में प्याजे के पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 लेक्चर में अपलोड करूंगा, जिससे प्याजे कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा आपका, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि उसके MCQs भी कवर कराऊं आपको, ठीक है। प्याजे की बात हो गई। दूसरा सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्याजे के बाद आपका कोहलबर्ग, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जिसने दी थी। मैंने कोहलबर्ग बोला है, कोहलर नहीं बोला है, मंकी वाला नहीं बोला है, वो स्टेट टैट में ज्यादा आता है, आपका ध्यान रखेंगे। कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा है आपका वाइगॉत्स्की का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये 3 तो ऐसे हो गए कि एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत,
इसके साथ समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन से होता है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अभी पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। राइट टू एजुकेशन, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नई शिक्षा नीति आई है तो इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो कुछ थिंकर हैं उनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। जल्दी ही हम लोग लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो बिल्कुल मत घबराइएगा। आपकी नींव मजबूत हो गई ना तो बिल्डिंग तो बन ही जाएगी। तो कोशिश रहेगी कि नींव भी मजबूत कराई जाए और बिल्डिंग का टॉप जो है वो तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा अगर बेस बन जाए। एक प्रयास है चाइल्ड डेवलपमेंट पर, बाल मनोविज्ञान पर, ईवीएस पर कि आप लोगों को कुछ बेहतर कराने की कोशिश मैं कर रहा हूं। सतेंद्र जीएस एकेडमी झांसी, जैसे झांसी से मैं हूं तो ध्यान रख, सतेंद्र मेरा नाम है, सतेंद्र जीएस एकेडमी है। मैं बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण जो कि जीएस का ही भाग है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करता हूं और साथ में ईवीएस पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और निबंध को पढ़ाने का एक प्रयास है मेरा, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 80 दिन की रणनीति को ऐसे ही वेस्ट ना जाने दें। स्लॉट में टाइम बांटें कि इतना समय इसको देना है एक दिन में, इतना इसको देना है, इतना इसको देना है। ये नहीं कि एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एक राइट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि आपके 80 दिन आप जो पढ़ो ना वो आपको फ्रूटफुल हो जाए, वो रिटर्न हो जाए। उसको रिटर्न करने के लिए एक प्रोसेस है, रास्ता है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो आपको कवर करना ही करना है। जल्दी मिलेंगे प्याजे की थ्योरी के साथ। थैंक यू, आपका फ्रेंड सतेंद्र, सतेंद्र जीएस एकेडमी झांसी। थैंक यू, ओके, बाय बाय।